मक्का की तपती रेत पर एक गुलाम लोहे की भट्टी के सामने खड़ा था। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था और आग की लपटें उसके जिस्म को झुलसा रही थीं। वो था ख़ब्बाब इब्न अलरत रज़ियल्लाहु अन्हु। एक लोहार, मगर उसके दिल में था एक सच्चे रब की तलाश। उस वक्त मक्का में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये आवाज थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ख़ब्बाब रज़ी ने जब ये कलमा सुना, उसका दिल कांप उठा। उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर छुपकर, क्योंकि वो जानता था इस्लाम अपनाना मतलब है दर्द, जुल्म और शायद मौत। जब उसकी मालकिन को इस बात का पता चला कि उसका गुलाम मुसलमान हो गया है, तो वो आग बबूला हो उठी। उसने ख़ब्बाब रज़ी को ज़ीरो में बांध दिया। उसे गर्म लोहे से दागा, जलते कोयलों पर लिटाया गया। उसके जिस्म की चमड़ी जल गई, मगर उसकी ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकलता रहा, अहद, अहद, एक अल्लाह, बस एक। दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, दर्द, चीख, आंसू, मगर सब्र। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़ब्बाब रज़ी को इस हाल में देखा तो फरमाया, तुमसे पहले लोगों को आरे से चीरा गया, लोहे की कंघियों से मांस नोचा गया, मगर उन्होंने दीन को नहीं छोड़ा। अल्लाह की कसम, ये दीन पूरा होकर रहेगा, मगर तुम लोग सब्र करो। ख़ब्बाब रज़ी सब्र की मिसाल बन गए। एक दिन अबू बकर रज़ी ने उन्हें खरीदा और आज़ाद कर दिया। आज़ादी के बाद उनका मकसद सिर्फ एक था, इस्लाम की खिदमत। उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की। वहां उन्होंने बद्र, उहुद, खंदक जैसी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। हर बार सबसे आगे, हर बार बिना डर के। वो नबी सल्लल्लाहु के करीबी बन गए, मगर फिर भी उनका रहन-सहन बहुत सादा रहा। मिट्टी का घर, टूटी चटाई, एक तलवार और थोड़ा सा खाना। एक बार हजरत उमर रज़ी उनके घर आए। उन्होंने जब देखा कि ख़ब्बाब रज़ी ज़मीन पर सो रहे हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, दुनिया तो हमें मिली, मगर तुमने तो सिर्फ सब्र ही सब्र किया। अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करे। ख़ब्बाब रज़ी ने हंसते हुए कहा, हमें जन्नत की उम्मीद है। हमने अल्लाह के लिए सब कुछ सहा, मगर कभी शिकायत नहीं की। आखिरी वक्त में जब लोग उनके पास आए तो उन्होंने कहा, मैं उन पहले लोगों में हूँ जिन्होंने इस्लाम को सबसे पहले कबूल किया। मैंने वो तकलीफें सही हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, मगर आज मैं अल्लाह से राजी हूँ। फिर वो वक्त आया जब वो रूह जो आग से भी न जली, अल्लाह के पास चली गई।